Good morning, students. Myself, Dr. विशाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है रैप्स टेस्ट। आज हम रैप्स टेस्ट को सीखने वाले हैं। कोई इसको रैप्स बोलते हैं, कोई रैप्स बोलते हैं, तो आप जो मन करे उसको आप प्रोनाउंसिएशन यूज कर सकते हैं। तो रैप्स टेस्ट में, आज के रैप्स टेस्ट में हम क्या सीखने वाले हैं? लेक्चर कंटेंट। आज हमारा होगा रैप्स टेस्ट की डेफिनेशन, रैप्स टेस्ट कब अप्लाई होता है, टाइप 1 एग्जाम्पल्स एंड टाइप 2 एग्जाम्पल्स। ये चारों चीज हम देखने वाले हैं आज इस लेक्चर में। तो सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं रैप्स टेस्ट की क्या होती है। लेट समेशन यूएन बी द पॉजिटिव टर्म सीरीज, देन हम ये लिमिट निकालेंगे। ठीक है, इस लिमिट को कैलकुलेट करेंगे जिसमें लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटिव एन यूएन अपॉन यूएन प्लस वन माइनस वन, ये हम कैलकुलेट करेंगे। अगर इसकी वैल्यू लेस देन वन आती है देन हम कह सकते हैं कि समेशन यूएन इज डाइवर्जेंट। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन आती है तो हम कह सकते हैं कि समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट, और इक्वल टू वन पे ये टेस्ट भी फेल हो जाता है। टेस्ट कौन सा? रैप्स टेस्ट फेल। ठीक है, आपको समझ में आ गया। ये लिमिट्स हम यूज करेंगे, लिमिट्स की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये लेस देन वन आती है तो डाइवर्जेंट, ग्रेटर देन वन आती है तो कन्वर्जेंट, और इक्वल टू वन पे टेस्ट हमारा फेल हो जाता है। ठीक है, एक रिवीजन मैं आपको यहाँ करा देता हूँ। डिवीजन ऑफ रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट क्या कहता है? रेशियो टेस्ट, सपोज समेशन यू एन इज गिवन सीरीज। ठीक है, गिवन सीरीज। तब आप निकालते हैं लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटिव यू एन प्लस वन अपॉन यू एन, ये आप निकालते हैं। और अगर इसकी वैल्यू लेस देन वन आती है तो आप कह सकते हैं देन समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट। ग्रेटर देन वन आती है देन समेशन यू एन इज डाइवर्जेंट। इक्वल टू वन आती है देन टेस्ट फेल। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमने रेशियो टेस्ट में पढ़ी थी। तो रैप्स टेस्ट और रेशियो टेस्ट की डेफिनेशन में ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहां पर un प्लस वन अपॉन un है, जबकि यहां पर un अपॉन un प्लस वन। एक तो ये आप ध्यान रखिएगा, रेशियो टेस्ट में un प्लस वन अपॉन un है और रैप्स टेस्ट में un अपॉन un प्लस वन है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान देना है, रेशियो टेस्ट में लेस देन वन पर कन्वर्जेंट है, जबकि रैप्स टेस्ट में लेस देन वन पर डाइवर्जेंट है। यहां पर ग्रेटर देन वन पर डाइवर्जेंट है, यहां पर ग्रेटर देन वन पे कन्वर्जेंट है। तो ये भी उल्टा होता है। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसमें क्या है, इसको ध्यान से यहां पर पढ़ेंगे। चलिए आगे करते हैं। आगे हम सीखते हैं व्हेन टू अप्लाई रैप्स टेस्ट। रैप्स टेस्ट को हम कहां पर अप्लाई करते हैं? तो लिखा है व्हेन रेशियो टेस्ट फेल्स देन अप्लाई ऑल अदर टेस्ट, इफ नॉट अप्लीकेबल देन अप्लाई रैप्स टेस्ट। मतलब क्या है? सबसे पहले आप क्वेश्चन में रेशियो टेस्ट लगाएंगे। रेशियो टेस्ट अगर फेल हो जाता है तो आप कोई और टेस्ट लगाएंगे, जैसे कंपैरिजन टेस्ट, हमने जो लास्ट लेक्चर में सीखा है। अगर वो भी फेल हो जाता है तो आप रैप्स टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो रैप्स टेस्ट कब लगता है? जब रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। रैप्स टेस्ट कब लगता है? जब रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। चलिए आइए जल्दी से इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज दिस। इस सीरीज का कन्वर्जेंस चेक करना है। ये क्वेश्चन एके ट्यू में आया था 2024 में 7 मार्क्स का।
तो जैसा मैंने आपको बताया है, सबसे पहले सीरीज के क्वेश्चंस में हमारी पहली लाइन क्या होनी चाहिए, समेशन यूएन, यानी कि हमें सबसे पहले nth टर्म निकालनी है। तो आप यहाँ nth टर्म निकालेंगे तो ध्यान से देखेंगे कि अगर हम फर्स्ट टर्म को छोड़ देते हैं, अगर हम फर्स्ट टर्म को छोड़ देते हैं तो ये क्या है, 1/2, 1 × 3/2 × 4, 1 × 3 × 5/2 × 4 तो ऊपर क्या है, अगर हम नुमरेटर में देखें, इस टर्म में हमें 1 मिल रहा है, इस टर्म में हमें 1 × 3 मिल रहा है, और इस टर्म में हमें 1 × 3 × 5 मिल रहा है। यानी कि हर एक नेक्स्ट टर्म अपनी प्रीवियस टर्म को रिपीट कर रही है। तो रिपीट कर रही है तो यहाँ पर भी रिपीट होगा, 1 × 3 × 5 डॉट डॉट डॉट। ये क्यों आया 1 × 3 × 5, क्योंकि आप देख रहे हो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म रिपीट हो रही है, और 1 × 3 थर्ड टर्म में रिपीट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब nth टर्म की लास्ट टर्म कैसे होगी, वो देखो, पहली टर्म में यहां पर 1 है लास्ट टर्म, दूसरी टर्म में यहां पर 3 है लास्ट टर्म, तीसरी टर्म में यहां पर 5 है। तो हमारे पास क्या सीरीज बन गई, 1 3 5 एंड सो। इसका nth टर्म निकाल दो। nth टर्म का होता है a + n−1 × d। a की वैल्यू कितनी हो गई, 1, प्लस n−1, d की वैल्यू कितनी होगी, 3 - 1 या 5 - 3, यानी कि 2। तो ये हो गई 1 + 2n - 2, यानी कि ये हो गई 2n - 1। तो इस तरह ये हमारे पास nth टर्म निकल के आ गया 2n - 1। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर, अगर ये रिपीट होती हैं टर्म्स तो आपको भी रिपीट करके ही लिखनी है। अब डिनोमिनेटर में आते हैं। डिनोमिनेटर में ये टर्म क्या है, 2, इसकी लास्ट टर्म क्या है, 4, इसकी लास्ट टर्म क्या है, 6। तो इससे हमारी इसकी लास्ट टर्म निकलेगी यहाँ के डिनोमिनेटर की। उससे पहले ये जो 2 है, ये इसमें रिपीट हो रहा है, ये 2 × 4 इस वाली टर्म में रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमारी nth टर्म होगी उसमें ये प्रीवियस वाली टर्म रिपीट होगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 × 4 × 6, और आखिरी टर्म क्या होगी, वो कैसे निकलेगी, इसकी आखिरी टर्म 2, इसकी आखिरी टर्म 4, इसकी आखिरी टर्म 6। तो इनसे हम यहां पर बना लेंगे 2 4 6। इससे nth टर्म निकालेंगे, an = a + n−1 × d। a की वैल्यू आ गई 2, प्लस n−1 × 2। तो ये हो गया 2 प्लस 2n - 2 = 2n। ठीक है, तो इसकी लास्ट टर्म कितनी हो गई, 2n। तो इस तरीके से हम nth टर्म निकालेंगे। अब यहाँ देखो, x की पावर 1, यहाँ x की पावर 2, x की पावर 3। ठीक है, तो ये हम टर्म छोड़ ही चुके हैं, ये वाली फर्स्ट टर्म तो हम छोड़ चुके हैं। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, ये हमारी सेकेंड टर्म हो गई, और ये हमारी थर्ड टर्म हो गई। तो फर्स्ट टर्म में x की पावर 1, सेकेंड टर्म में x की पावर 2, थर्ड टर्म में x की पावर 3। तो nth टर्म में क्या होगा, x की पावर n हो जाएगा। तो ये हमारा un निकल गया। un निकल गया। un निकलने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या अप्लाई करते हैं, रेशियो टेस्ट। तो जब हम रेशियो टेस्ट निकालेंगे तो हमारे पास रेशियो टेस्ट के लिए क्या फॉर्मूला है, हमें निकालना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव un+1/un हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें un+1 पता होना चाहिए, तो निकाल देते हैं। n+1 क्या होगा, n की जगह आप n+1 रख दो, 1 × 3 × 5। यहां पर मैं अगर n की जगह n+1 रख देता हूं, 2n - 1 लिखा है, यहां पर n की जगह n+1 लिख दिया मैंने, -1। तो ये हो जाएगा 2n + 2 - 1, यानी कि 2n+1। ये कैलकुलेशन हमारी यहां पर आएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, 2n+1। यहाँ भी x की पावर में भी n की जगह n+1 रख देंगे। डिनोमिनेटर 2 × 4 × 6,
यहाँ पर भी यही करेंगे, n की जगह n+1 रख देंगे तो 2n+2 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। हमने जस्ट हमने जस्ट इसमें n की जगह n+1 रखा है और इसमें स्पेशल कुछ नहीं किया। अब हम आगे क्या करते हैं, आगे देखते हैं इससे जस्ट पहली टर्म क्या होगी, वो कैसे निकालेंगे। आप देखो 1 से 3 पे जंप करने में 2 का डिफरेंस है, 3 से 5 पे जंप करने पर 2 का डिफरेंस है। तो अगर हम इससे जस्ट पहली टर्म चाहते हैं तो हमें कितना माइनस करना होगा, हमें 2 माइनस करना होगा। यानी कि 2n+1 में -2 करना होगा, तो ये हो जाएगा 2n-1। ठीक, तो यहाँ इससे जस्ट पहली टर्म हो जाएगी 2n-1। इसी तरीके से यहां पर कितने का डिफरेंस है, 2 का, यहां पर 2 का। तो यही डिफरेंस सेम रहेगा, तो इससे पहली टर्म में क्या डिफरेंस रहेगा, 2 का, यानी कि यहां पर हो जाएगा 2। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इन दोनों वैल्यूज को हम यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ हम अगर लिखते हैं तो इसको इक्वल टू को यहाँ ना लिख करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, सबसे पहले un+1 की वैल्यू लिखते हैं। un+1 की वैल्यू क्या है, 1 × 3 × 5 ... (2n-1) 2n+1 अपॉन में 2 × 4 × 6 2n+2, और यहां पर x⁴n+1। ये हमने un+1 की वैल्यू लिख दी। un की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि un यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो जो ये un की वैल्यू है ये रिवर्स में लिखी जाएगी, यानी 1 × 3 × 5 2n-1 x⁴n 2 × 4 × 6 और यहां पर 2n। ठीक है, अब जो कट रहा है वो काट देंगे। आप देखो इस वाले पोर्शन से ये वाला पोर्शन कट रहा है, इस वाले पोर्शन से ये वाला पोर्शन कट रहा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव 2n+1 अपॉन 2n+2, और ये x⁴n+1 है, ये x⁴n है। तो इन दोनों को कटने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, क्या बचेगा हमारा यहाँ पर, x बच जाएगा। ठीक है, आगे आप सॉल्व करना जानते ही हो। ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, n कॉमन ले दो, ये हो गया 2+1/n अपॉन, यहां से भी n कॉमन ले दिया, 2+1/n x एज इट इज, इससे कट गया ये। अब n की जगह इन्फिनिटिव रख दो, तो ये हो जाएगा 2+0 × x अपॉन 2+0 × 1। तो दिस वी कम्स टू यू x। तो ये क्या, लिमिट की वैल्यू क्या आई, x आ गई। जैसी लिमिट की वैल्यू x आई, आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर लिख सकते हैं बाई रेशियो टेस्ट x < 1, देन summation un is convergent greater than 1, then summation un is divergent and इक्वल टू 1, तो रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब x = 1 पे, जैसे लास्ट क्लास में हमने कंपैरिजन टेस्ट लगाया था और x = 1 के लिए निकाला था कि सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं, तो अब x = 1 के लिए फिर से इन्वेस्टिगेट करेंगे। उसके लिए आप जानते ही हैं, क्या करेंगे, x की जगह 1 रख देंगे, समेशन un निकालेंगे। समेशन un हमारा कहाँ था,
जहां यहां हमने क्वेश्चन की शुरुआत की थी। ये रहा हमारा समेशन यू है। यहीं पे रखेंगे हम एक्स की जगह 1। तो जैसे ही मैंने एक्स की जगह 1 रखा तो क्या आ जाएगा सर? 1 × 3 × 5 2n - 1। ठीक है। तो हमारी सीरीज किस में बदल जाएगी? हमारी सीरीज बदल जाएगी 1 × 3 × 5 2n - 1, और नीचे 2 × 4 × 6, और यहां पर 2n आ जाएगा। ठीक है, ये un आ गई हमारी। अब आप खुद से एज्यूम करो कि इसमें कौन सा टेस्ट लग सकता है। कंपैरिजन टेस्ट कहाँ लगता है? जिसमें पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल हो। यहाँ तो ऐसा कोई केस है ही नहीं कि ऊपर भी पॉलिनोमियल हो नीचे भी पॉलिनोमियल हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? रेप्स टेस्ट लगेगा। रेप्स टेस्ट क्या कहता है, क्या निकालना है हमें? वो कहता है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव n un अपॉन un+1 - 1। ये हमें निकालना है। ठीक है। अब यहां पर n un/un+1 जो है, एक तो तरीका ये है कि आप un और un+1 की दोनों की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। दूसरा तरीका क्या है? अभी आपने जब रेशियो टेस्ट लगाया था तो un+1/un निकाला था, जिसकी वैल्यू क्या आई थी? जिसकी वैल्यू आई थी हमारी ये वाली। ठीक है, लिमिट रखने से जस्ट पहले वाली। तो यहां हमने निकाला था un+1/un। वहां हमें क्या चाहिए? un/un+1। तो हम क्या करेंगे? इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे। x की जगह तो 1 है ही हमारा, तो इसको हम रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2n+2/2n+1। तो हमारी कैलकुलेशन सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2n+2/2n+1। ये हमारे पास आ जाएगा -1 एज इट इज। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो। तो रैप्स टेस्ट कितना आसान है, जस्ट इसमें वैल्यू रखो और इसको कैलकुलेट कर दो। अब क्या करोगे? यहाँ पर एलसीएम लोगे n+1। तो क्या आ जाएगा? 2n+2 -2n - 1। 2n से 2n कट गया, क्या बचा? इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव n ब्रैकेट में 1/2n+1 बचा। ठीक, इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव, तो ये क्या बचा? n/2n+1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव। यहाँ n और यहां से भी n कॉमन ले दिया तो 2+1/n आ गया। इससे कट गया ये। अब n की जगह आप इन्फिनिटिव रख दो। इन्फिनिटिव रखोगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 + 0 इज इक्वल टू 1/2। तो इस लिमिट, इसकी वैल्यू कितनी आई? 1/2 < 1। तो < 1 का मतलब क्या है रेप्स टेस्ट में? रेप्स टेस्ट में < 1 का मतलब है डाइवर्जेंट। ठीक है। तो बाई रेप्स टेस्ट आपने रिजल्ट निकाल के दिया समेशन un इज डाइवर्जेंट। ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या निकाला कि < 1 पर कन्वर्जेंट है, < 1 पे डाइवर्जेंट है। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट निकाले। और =1 पर डाइवर्जेंट है। तो इन तीनों लाइन को मिला करके एक साथ लिख दो। ठीक है, इन तीनों लाइन को मिला के कैसे लिखेंगे हम एक साथ? देखो, तो 10 गिवन सीरीज is convergent for x less than 1 and divergent for x greater than equal to 1। तो ये आपका आंसर है। ठीक है।
तो लेस देन वन पे कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन इक्वल टू वन पे डाइवर्जेंट। तो इसमें भी हमने वही किया है जो क्वेश्चन दिया। स्टेप्स क्या फॉलो करें हैं? पहले nth डेरिवेटिव निकाला, सॉरी, पहले nth टर्म निकाली। nth टर्म निकालने के बाद हमने उस पे रेशियो टेस्ट लगाया, और रेशियो टेस्ट के फेल होने पे हमने रेप्स टेस्ट लगा दिया। ठीक है, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन जो अभी आपने जो देखा, वो वाला क्वेश्चन और ये जो 25 में आया है, ये एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ एक्स की पावर में चेंज है। ठीक है, आप इसको देखो, और ये जो हमने अभी क्वेश्चन किया है इसको देखो। ठीक है, तो ये सीरीज और वो सीरीज एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ एक्स की पावर में चेंज है। यहाँ एक्स की पावर कितनी है? 1, 2 और 3। देखो ये यही टर्म है, यही आपको वहां पर मिलेगी। देखो, यहाँ पर वही टर्म है, सेम टू सेम, सिर्फ एक्स की पावर में चेंज है। वहां एक्स की पावर 1 थी, यहाँ 2 थी और 3 थी, पिछले क्वेश्चन में जो 24 में आया था ए के ट्यू में। और ए के ट्यू में जो 25 में आ गया, उसमें क्या करा इन्होंने? यहाँ पर पावर 2 कर दी, यहाँ पावर 4 कर दी, यहाँ पावर 6 कर दी। तो सेम वही कंसेप्ट रहेगा। तो इसमें हमारा समेशन यू एन क्या आ जाएगा? समेशन यू एन हो जाएगा समेशन 1 × 3 × 5, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 2n - 1, और यहाँ 2 × 4 × 6, और इधर 2n आ जाएगा। और x की पावर कितनी हो जाएगी? पहली टर्म में 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। तो nth में क्या हो जाएगी, कैसे पता चलेगा? 2, 4, 6 का nth टर्म निकाल लो। तो ए एन इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी, यानी 2 + n - 1 इंटू 2, यानी कि 2n। तो इस तरीके से निकला, तो nth टर्म में x की पावर हो जाएगी 2n। आगे करने का सेम वही तरीका। इसको, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे। इसका जो आंसर आएगा वो मैं आपके लिए यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा कि गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर x² लेस देन 1, डाइवर्जेंट फॉर x² ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, खुद से करने की कोशिश कीजिए, मुझे पता है डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको थोड़ा आगे ले लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी टाइप 1 को बिलोंग करेगा। हम इसको टाइप 1 क्यों कह रहे हैं, पहले आपको ये भी समझना होगा हम इसको टाइप 1 क्यों कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 3 है, तो 3 के बाद यहाँ इंक्रीमेंट कितनी है? सिर्फ 6 की है, एक टर्म की इंक्रीमेंट है। यहाँ पे 2 टर्म है, तो यहाँ पे 3 टर्म हो गई। तो सिर्फ एक एक टर्म की इंक्रीमेंट है। टाइप 2 में क्या होगा, आप देखोगे उसके क्वेश्चन में दो दो टर्म की इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 1, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म 3 आ जाएगी। देखते हैं टाइप 2 होगा तब मैं आपको इस चीज को समझाता हूँ। ठीक है, इस पर आते हैं। तो ये है एक्सरसाइज आपकी, कुछ एग्जांपल है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज दिस वन। तो इसकी हमें कन्वर्जेंस चेक करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वही इसकी nth टर्म को निकालेंगे। nth टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले समेशन यू एन इज इक्वल टू समेशन, और यू एन निकालने के लिए अगेन वही फर्स्ट टर्म को हम छोड़ देते हैं। फर्स्ट टर्म को छोड़ेंगे तो आप यहाँ देखो, इसमें इससे पहली टर्म 3 रिपीट हो रही है, इसमें इससे पहली टर्म 3 × 6 रिपीट हो रही है। तो जब ये टर्म रिपीट हो रही है तो हमारी जो nth टर्म होगी उसमें भी पहले वाली टर्म्स रिपीट होंगी। अब nth टर्म क्या होगी इसकी? 3, 6, 9। ठीक है, वही आप ए वाला फॉर्मूला लगा के a + n - 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, किस पे? 3 × 6 और 9 पर, इस पर।
तो आपकी ए एन निकल के आएगी यहाँ पर 3n। ठीक है, तो करके देखिएगा 3n निकल के आएगी, तो यहाँ आ जाएगा 3n। इसी तरीके से हम इसमें आते हैं, ये यहाँ 2 ये गलत लिखा है, यहाँ पर 7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है 7, इसमें भी पहले वाली टर्म रिपीट हो रही है, तो ये हो गया 7 × 10 × 13 डॉट डॉट। अब 7 10 13 इसको भी करने का तरीका वही, क्यों, क्योंकि ये भी एक एपी है। 7 में 3 प्लस करेंगे 10, 10 में 3 प्लस करेंगे तो 13, तो 7 10 और 13, इसकी भी ए एन निकालते हैं। ए एन हो गया A + n - 1 × D। ए की वैल्यू कितनी हो गई 7 प्लस n - 1 × 3, तो ये हो गया 7 + 3n - 3 इज इक्वल टू 3n + 4। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 3n + 4। ठीक है, यहाँ पहली टर्म में, क्योंकि ये तो है ही नहीं, इसे तो हम नेग्लेक्ट कर चुके हैं, तो हमारे लिए पहली टर्म कौन सी हुई, ये, सेकंड टर्म हुई ये, और थर्ड टर्म हुई हमारी ये वाली। तो फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म में एक्स की पावर कितनी है 1, सेकंड टर्म में एक्स की पावर 2, थर्ड टर्म में एक्स की पावर 3, तो nth टर्म में एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, nth टर्म में हो जाएगी एक्स की पावर n। बस इस बात हमारा यूएन निकल गया। करने का तरीका वही, पहले रेशियो टेस्ट लगाएंगे फिर रेप्स टेस्ट लगाएंगे। रेशियो टेस्ट में हमें क्या चाहिए, UN + 1, तो UN + 1 निकाल दो। UN + 1 क्या हो जाएगा, n की जगह n + 1 रख दो, तो यह क्या आ जाएगा 3n + 3, n की जगह n + 1 रख दिया। यहाँ पर भी 7 × 10 × 13, और इसमें भी n की जगह n + 1 रख दो, तो ये क्या आ जाएगा 3, यहाँ हमने रखा 3n + 4 है, तो 3n + 1 + 4, ये हो जाएगा 3n + 3 + 4, यानी कि 3n + 7। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, तो ये हो गया 3n + 7, और x की जगह भी n की जगह n + 1 रख दो। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इससे पहली टर्म लिख लेते हैं। आप देखो यहाँ 3 और 6 में 3 का डिफरेंस है, 6 और 9 में 3 का डिफरेंस है, तो इससे जस्ट पहली टर्म कौन सी होगी, इससे 3 कम, यानी कि 3n। इसी तरीके से 7 और 10 में 3 का डिफरेंस है, 10 और 13 में 3 का डिफरेंस है, तो इससे जस्ट पहली टर्म कौन सी होगी, 3 कम, यानी कि 3n + 4 हो जाएगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया UN + 1। अब आगे कुछ बचा ही नहीं है, आगे आप इसमें फॉर्मूला लगा देंगे रेशियो टेस्ट का पहले, और फिर उसके बाद इसमें रेप्स टेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे हम। सॉरी, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो हम इसमें अब रेशियो टेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। रेशियो टेस्ट क्या कहता है हमारा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव UN + 1/UN। तो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, सबसे पहले UN + 1 लिखते हैं, वो क्या है 3 × 6 × 9, 3n + 3, x⁻n + 1 7 × 10 × 13, 3n + 4, 3n + 7 मल्टीप्लाई। अब हमारा यहाँ यूएन है, तो यूएन क्या है हमारा, यूएन ये है, तो यूएन क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो रिवर्स करके लिखा जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3 × 6 × 9, 3n, और यहाँ आ जाएगा 7 × 10 × 13, 3n + 4, और यहाँ पर x⁻n, जो कटेगा उसको काट दो। ठीक है, देखो आप यहाँ पर 7 10 13, 3n + 4 से ये कट जा रहा है यहाँ तक,
इस पूरे से ये कट जाएगा यहां तक, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास फिर से वही लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, यहां पर बचेगा 3n+3, 3n+7, और यहां पर बचेगा x। ठीक है, अब इसको आगे कैलकुलेट कर लो। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, n कॉमन ले दो, तो यहाँ 3+3/n, और यहाँ से भी n कॉमन ले दिया, 3+7/n, और यहाँ पर x बचा, n से n कट गया, जो बचा वो हमारे पास आ गया x। तो रेशियो टेस्ट से हम क्या कह सकते हैं? तो बाई रेशियो टेस्ट, if x less than 1, then summation un is convergent. Greater than 1, then summation un is divergent. Equal to 1, then टेस्ट फेल। तो हमारा रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है इक्वल टू 1 पर। तो इक्वल टू 1 पे अब हम क्या करेंगे? हम लगाएंगे रेप्स टेस्ट। तो 4x=1, x=1 के लिए हम लगा रहे हैं रेप्स टेस्ट। रेप्स टेस्ट क्या कहता है? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n un/un+1 - 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n। तो अब हमें un/un+1 लिखना है, वो हम कहाँ से लिखेंगे? रेशियो टेस्ट से। रेशियो टेस्ट में इसकी वैल्यू क्या आई है? ये आई है। हमें क्या चाहिए? इसका रिवर्स। तो इसे भी रिवर्स कर देंगे, तो क्या आएगी? 3n+7/3n+3। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? 3n+7/3n+3। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर un/un+1 है, -1। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? n, अंदर इसका एलसीएम ले दो, 3n+3। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3n+7 - 3n - 3। आगे सिंप्लीफाई करोगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n बाहर, इस 3n से 3n कट गया, तो क्या आ गया? 4n/3n+3। ठीक, इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, ये आ गया 4n/3n+3। n कॉमन ले दो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, ये आपका 4n, नीचे से n कॉमन लिया तो 3+3/n आ गया, n से n कट गया। अब n की n की जगह इन्फिनिटिव रख दो, तो ये क्या आ गया हमारा? 4/3। 4/3 ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 पे रेप्स टेस्ट क्या कहता है? ग्रेटर देन 1 पे रेप्स टेस्ट कहता है कन्वर्जेंट। तो बाई रेप्स टेस्ट, समेशन un इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो x=1 पे आपने क्या निकाल दिया? कन्वर्जेंट। और यहाँ अब इन तीन स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को, और x=1 पे जो कन्वर्जेंट आया है, ये वाला स्टेटमेंट, इन तीनों को एक साथ करके यहाँ पर आंसर के रूप में लिख देंगे। कैसे? 10 गिवन सीरीज is convergent for x less than equal to 1, divergent for x greater than 1। तो इस तरीके से हम यहाँ पर, ये हमारा आंसर आ जाएगा और ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो कंसेप्ट क्या है हमारा? कंसेप्ट हमारा ये है कि जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें पहले स्टेप में आप यूएन लिखेंगे, फिर रेशियो टेस्ट लगाएंगे, और उसके फेल होने पर आप टेप्स टेस्ट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको फिनिश करेंगे।
ठीक है। अब समझिए इसे हमने टाइप टू क्यों कहा है। अभी तक के आप क्वेश्चंस देखोगे, जैसे इसी क्वेश्चंस को हम देखते हैं टाइप वन के, तो आप ये देखो यहां पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे दो टर्म है, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ थम टर्म थ्री है। तो यानी एक एक टर्म का इंक्रीमेंट हो रहा है, एक एक नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है, समझ गए ना। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है वन, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है टू, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है थ्री। तो एक एक टर्म का इंक्रीमेंट हो रहा है हर एक में। जबकि यहां पर अलग होगा टाइप टू में। टाइप टू में क्या होगा आपके पास, टाइप टू में होगा ये वाला केस, जैसे यहां देखो यहां पर दो टर्म है, दो टर्म के बाद सीधी फोर टर्म्स हो गई, यानी दो का इंक्रीमेंट हो गया। यहां पर सिक्स टर्म्स हो गई, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई सिक्स, ठीक है। तो एक एक का इंक्रीमेंट ना होके दो दो नंबर्स का इंक्रीमेंट हो रहा है हर एक। पहली टर्म से दूसरी में जाते हैं तो दो नंबर का इंक्रीमेंट, दूसरी से तीसरी में जाते हैं तो भी दो नंबर का इंक्रीमेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस बिलोंग करते हैं टाइप टू को। तो करने का तरीका एक्जेक्टली सेम है, सिर्फ ये पहचान है इसका nth टर्म में हल्का सा डिफरेंस आता है, वो क्या। तो समेशन यू एन इज इक्वल टू समेशन, इसमें भी हम वही करेंगे, ये फर्स्ट टर्म को छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि ये nth टर्म बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो यहां लिख देंगे लीविंग फर्स्ट टर्म, हमने फर्स्ट टर्म को छोड़ दिया, लीविंग फर्स्ट टर्म। तो अगर हम इस टर्म को छोड़ देते हैं तो हमारी ये वाली फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ये सेकंड टर्म हो जाएगी और ये थर्ड टर्म हो जाएगी, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम अपनी nth टर्म लिखने वाले हैं, ठीक है। तो अब आप देखो पहली टर्म में टू का स्क्वायर है, या इससे पहले देखो पहली टर्म में टू का स्क्वायर है, दूसरी टर्म में ये रिपीट हो गया फर्स्ट टर्म, और ये पूरी की पूरी सेकंड टर्म इस थर्ड टर्म में रिपीट हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो nth टर्म है वो भी रिपीट, उससे पहले की टर्म्स भी यहाँ पर रिपीट होंगी। nth टर्म कैसे निकलेगा, ये इसमें क्या है टू का स्क्वायर, इसमें फोर का स्क्वायर, यहाँ पर सिक्स का स्क्वायर, तो पावर तो हमेशा स्क्वायर ही रहनी है, ठीक है। पावर तो हमेशा आपकी स्क्वायर ही रहनी है। nth टर्म किस पर डिपेंड हो गया, ये आपका इस टू पर, फोर पर और इस सिक्स पर, टू फोर सिक्स, इसकी ये बन गया कौन सा एपी, और इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी टू एन जब आप कैलकुलेट करेंगे, और पावर में सबके स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर हो गया। तो nth टर्म कैसे निकालते हैं वो है, आप काफी को निकाल चुके हैं तो सीख भी गए होंगे। अब इधर इंपॉर्टेंट है कि ये nth टर्म कैसे निकलती है, यहां ध्यान से देख सुनेंगे। यहां पर टू टर्म्स है, यहां पर फोर टर्म्स है, यानी दो का इंक्रीमेंट हुआ, यहां पर सिक्स टर्म है। तो इसमें हम कैसे करेंगे इसको, इसको देखो यहां पर थ्री है तो इधर से हम थ्री पकड़ेंगे, इधर थ्री और फाइव को लेंगे, और इधर थ्री फाइव और सेवन को लेंगे हम, ठीक है। समझ में आया, फिर से करके दिख समझाता हूं, दूसरा कलर लेकर के, ठीक है। यहां देखो इसकी पहली टर्म क्या है हमारी, इसकी पहली टर्म हो गई ये थ्री, ठीक है। अब इसमें कौन सी दो टर्म का इंक्रीमेंट हुआ, फाइव और सिक्स का, तो फाइव और सिक्स की पहली टर्म कौन सी हो गई फाइव। अब इसमें हमारी कौन सी टर्म का इंक्रीमेंट हुआ, सेवन और एट का। अब सेवन और एट में पहली टर्म कौन सी हो गई सेवन, तो हमारे पास क्या आ गया थ्री फाइव सेवन। तो इसका nth टर्म निकाल देंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये आ जाएगा थ्री प्लस एन माइनस वन इंटू टू, तो ये आ जाएगा आपका टू एन प्लस वन, ठीक है। तो इसकी nth टर्म कितनी आ गई, जो मैंने यहाँ पर आपका पिंक कलर से मार्क कर दिया, तो ये तो रिपीट होएगा ही आपका, क्योंकि आपका सीरीज रिपीट हो रही है,
तो यहाँ हमारी कौन सी टर्म आ गई, ये आ गई 2n+1। ठीक है। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, आप देखो इसकी लास्ट टर्म कौन सी है, ये 4। और यहाँ जो दो टर्म न्यू ऐड हुई थी उसमें लास्ट टर्म कौन सी है, 6। इसमें जो दो न्यू टर्म ऐड हुई थी 7 और 8, उसकी लास्ट टर्म क्या है, 8। तो अब हम क्या करेंगे, इसका 4, 6 और 8 का भी nth टर्म निकाल देंगे। तो वो आप निकालना जानते ही हैं, क्या आएगा, 2n+2 आएगा। आप खुद से निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2n+2 आएगा। ठीक है। तो ये हमारी कौन सी टर्म निकल गई, ये हमारी nth टर्म निकल गई। और हाँ, x की पावर n रह गई। यहाँ x की पावर कितनी है फर्स्ट टर्म में, 4। यहाँ x की पावर कितनी है, 6। और यहाँ x की पावर है 8। तो वही AP के थ्रू निकाल लेंगे, तो यहाँ x की पावर आ जाएगी 2n+2। बस इतना इसमें नया है कि nth टर्म कैसे निकालते हैं जब दो दो का इंक्रीमेंट होता है हर एक टर्म में। ठीक है। तो ऐसे केस में हम एनेटम क्या कैसे निकालते हैं, ये स्पेशल है इसको टाइप 2 में। बाकी करने का तरीका एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो पहले रेशियो टेस्ट लगाएंगे, उसके फेल होने पे रेप्स टेस्ट लगाएंगे। रेशियो टेस्ट में हमें क्या चाहिए, UN+1, वो लिख देते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। यहाँ हो गया, n की जगह n+1 रख देंगे, तो 2n+2 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा, x में n की जगह n+1 रख देंगे तो 2n+4। ठीक है, n की जगह n+1 रख देंगे, यहाँ पर भी 3 × 4 × 5 × 6। तो ये क्या आ जाएगा, 2n+1। टू n की जगह n+1 रखेंगे तो 2n+3 और 2n+4। अब इनसे जस्ट पहली टर्म लिखनी है हमें। तो पहले टर्म लिखने के लिए फिर किससे क्या करेंगे हम, फिर यहाँ पर n, इससे दो कम, मतलब अब तो आपको पता चलेगा होगा, यहाँ 2n² आ जाएगा। यहाँ पर 2n+1 × 2n+2 आ जाएगा। ठीक है। तो इससे दो कम करा तो ये आ गया, इससे 2 माइनस करा तो ये आ गया। तो इस तरीके से हमारी ये n+1 आ गई। n+1 आ गई तो अब हम क्या लगा कर देंगे, रेशियो टेस्ट लगा देंगे। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव UN+1/UN निकालेंगे। तो वो हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव UN+1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये यहाँ रख दो, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2n² 2n+2 का स्क्वायर, x⁴ में 3 × 4 × 5 × 6, 2n+1, 2n+2, 2n+3, 2n+4। अब UN की वैल्यू रख देते हैं। UN की वैल्यू डिनोमिनेटर में है तो रिवर्स हो जाएगी, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो यहाँ आ गया 2n² और x⁴ 2n+2। और इधर 3 4 5 6, 2n+1, 2n+2। ठीक है। अब जो कट रहा है उसको काट दो। आप देख रहे हो कि ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा, ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा। जो बचा वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। तो वो क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव 2n+2 का होल स्क्वायर, नीचे 2n+3, 2n+4। और यहाँ पर ये 2n+4 है, यहाँ 2n+2 है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x²। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव
एन कॉमन लेंगे तो इस स्क्वायर के कारण बाहर कॉमन आएगा एन स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2 + 2/n का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नीचे से पहले फैक्टर से एन कॉमन लेंगे तो 2 + 3/n, और दूसरे फैक्टर से एन कॉमन लेंगे तो 2 + 4/n। एन से एन कट गया, एन स्क्वायर। फिर एन की जगह इन्फिनेटिव रख देंगे तो ये आ जाएगा 4/2 × 2 एक्स स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, बाई रेशियो टेस्ट, इफ एक्स स्क्वायर लेस देन 1, देन summation un is convergent, greater than 1, then summation un is divergent, equal to 1, then टेस्ट फेल। तो हमारा रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 पर। तो अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 पर हम क्या करेंगे, रेप्स टेस्ट लगाएंगे। 4x² इक्वल टू 1। तो रेप्स टेस्ट का फॉर्मूला क्या है हमारा, वो फॉर्मूला है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव n यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव n। यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की वैल्यू कहाँ से लेनी है, यहां से, ये जो आई है हमारी। क्यों, आप ऐसा नहीं कि यू एन और यू एन प्लस वन की ये वैल्यूज नहीं रख सकते, रख सकते हो, तब भी आंसर वही आएगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। तो 2n + 3, 2n + 4। तो अंदर क्या आ गया हमारा, यहाँ पर 2n + 3, 2n + 4, डिनोमिनेटर में 2n + 2 का होल स्क्वायर माइनस वन। ठीक है। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव n, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस फैक्टर की और इस फैक्टर की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4n² -6 +6n, 2n × 3 6, और इसकी इसमें करेंगे तो 8, 6 + 6 12, और ये 14n + 12 अपोन में 4n² + 8n + 4 - 1। अगेन दिस इज इक्वल टू n टेंस टू इंफिनिटिव n। एलसीएम ले लेते हैं तो 4n² + 8n + 4। एलसीएम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4n² +14n + 12 -4n² -8n - 4। जो कट रहा है वो काट के बाकी लिख देते हैं। तो क्या आ गया, n इससे कट गया ये, तो 14n - 8n, तो ये आपके पास हो जाएगा 6n +12 - 4 8, 4n² +8n + 4 इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव। n तो पहले से ही है, दूसरा एक और n फैक्टर में से कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया 6 + 8/n। नीचे डिनोमिनेटर से n² कॉमन ले देंगे तो ये क्या बचेगा, 4 + 8/n + 4/n²। इससे ये कट गया, n की जगह इंफिनिटिव रख दो तो 6 + 0, 4 + 0 + 0, ये आ गया 6/4, यानी कि 3/2। इस दैट मीन्स ग्रेटर देन 1। और ग्रेटर देन 1 पे रेप्स टेस्ट क्या कहता है, कन्वर्जेंट। तो सो बाई रेप्स टेस्ट समेशन un इज कन्वर्जेंट। तो अब हमने निकाल निकाल दिया कि रेप्स टेस्ट पे ये
एक्स इक्वल टू वन के लिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन के लिए कन्वर्जेंट है। अब ये इन तीनों स्टेटमेंट को, ये जो आपने रेशियो टेस्ट से रिजल्ट निकाला और रेफ्ट टेस्ट से रिजल्ट निकाला, इनको मिला करके एक साथ लिख देते हैं। तो कैसे लिखेंगे? 10 गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन, डाइवर्जेंट फॉर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वन। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो रेप्स टेस्ट में बेसिकली मैंने आपको क्या बताया है उसको ध्यान से समझेंगे। रेप्स टेस्ट में मैंने आपको डेफिनेशन बताइए, रेप्स टेस्ट की डेफिनेशन आपको बताइए। ठीक है, रेप्स टेस्ट की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी स्टार्टिंग में अभी? एक सेकंड, मैं आपके लिए यहाँ पर 1 मिनट का रिकॉल कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी आज के लेक्चर में रेप्स टेस्ट की। ठीक है, इसमें हम ये वाली लिमिट्स कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ 2 पॉइंट बताए थे, इसमें un अपॉन un प्लस वन निकालते हैं, इसमें un प्लस अपॉन un निकालते हैं। तो ये डिफरेंस है। दूसरा, ये लेस देन वन पे डाइवर्जेंट होता है, ये लेस देन वन पे कन्वर्जेंट होता है। इसी तरह ये ग्रेटर देन वन पे कन्वर्जेंट होता है, ये ग्रेटर देन वन पे डाइवर्जेंट होता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा। फिर रेप्स टेस्ट कब लगता है? जब रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, तब हम रेप्स टेस्ट लगाते हैं। करने का तरीका वही, क्वेश्चन दिया होगा, उसका nth टर्म निकालेंगे, फिर रेशियो टेस्ट का अप्लाई करेंगे। जब रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा उसके पे हम फिर ये आपका रेप्स टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, आई होप रेप्स टेस्ट सीरीज पर कैसे लगता है, उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको रेप्स टेस्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।